तो अब अगला टॉपिक है स्टाफिंग। अब ये पूरा एक चैप्टर है बुक में। फिर ये ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री एक वर्ड है मतलब दूसरी बुक में, और ये सब हैं इसी के अंडर आ जाएंगे, ये कहीं रिलेटेड हैं ये तीनों। फिर रिक्रूटमेंट है, स्टाफिंग के अंदर आता है रिक्रूटमेंट। और भी स्टेप्स हैं, सिलेक्शन वो नहीं करेंगे हम, और फिर स्टाफिंग भी पूरा चैप्टर है, ये भी नहीं करते, बस यही चीज़ें देखते हैं। तो इस बुक से देखते हैं पहले स्टाफिंग के बारे में। फिल द जॉब्स विद राइट पीपल, फिलिंग एंड कीपिंग द पोजीशंस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर filled with right people is the staffing phase of management function. Several sub function है, recruitment और getting applicants for the jobs as they open up. फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिफाइड फ्रॉम दोज हु सीक जॉब, ट्रेनिंग करेंगे उनकी, दोज हु नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म देयर वर्क इफेक्टिवली और टू क्वालिफाई फॉर प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल since it serves as the basis of job change or promotion, administration of compensation plans, important factor in both getting and holding. get तो कर लिया, उसको होल्ड भी करना है एम्प्लॉय को. ऑल मैनेजर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टाफिंग, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो चीफ एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करेगा, फिर ये अपना प्रोडक्ट, फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजर को सिलेक्ट करेगा. जो फोरमैन और फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर होते हैं फिर वो रैंक और फाइल वर्कर को सिलेक्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस एंड नीड, लेबर कॉस्ट कंस्टिट्यूट फ्रॉम 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट टू 40% ऑफ सैलरी कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज. तो इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल unless it is capable of bringing in and developing right kind of people. Advantages क्या हैं proper and efficient staffing के, helps in discovering talented and competent workers and developing them to move up the corporate ladder, greater production by putting the right man in right job, avoid sudden disruption of an enterprise production run by indicating shortages of personnel if any in advance, पहले ही बता देगा वो. Prevent underutilization of personnel through overmanning and resultant high labor cost and low profit margins. Information to management for internal succession of managerial person in event of an unanticipated turnover. Manpower planning क्या है? Is the process by which a firm ensures that it has right kind of people and right number of people at right places at right time doing work for which they are economically most useful. Manpower planning vital tool to control labor cost by avoiding both shortages and surplus. पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है. अब राइट काइंड ऑफ पीपल, डिसीजंस ऑन राइट काइंड ऑफ पीपल, इसमें क्या क्वालिफिकेशंस नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब्स. उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा जॉब्स को, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन निकलेंगे इसमें से और जॉब स्पेसिफिकेशंस. तो ये टॉपिक आ जाएगा ना इसमें. अभी स्टाफिंग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, डेफिनेशन, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, अभी इसको छोड़ा, फिर जॉब एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन पे आ रहे हैं हम. डिस्क्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच अ डिस्क्रिप्शन इज डेवलप्ड ऑफ present methods and procedures of doing a job, physical conditions in which job is done, relation of present job to other jobs, skill, knowledge and experience requirements of the job, performance standards expected on the job and health hazards if any in the job. तो ये सब है जॉब को अच्छे से पूरा एनालाइज करना. क्रॉस फंक्शनल टीम्स बन रही हैं, डाइवर्स सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, मूव इजीली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, शोल्डर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल इन देयर बिहेवियर. तो दे पे एम्प्लॉयज़ फॉर देयर competencies, not just for performing a specific job. Competencies. Shift in focus of job analysis, now more worker focused and then work focused. More about the competency of employee, about his work specific skills rather than his work specific skill. Competency नया वर्ड आ रहा है इसमें. Competency based job analysis कहते हैं इसको. It is intended to reveal what is actually done as opposed to what should be done. For purpose of job analysis, not to describe the ideal but to show the management how at the moment constituent parts of the business are being carried out. Reality, ground reality पता करेगा ये. Number of sources कहाँ से obtain कर सकते हैं, जैसे कि observation of workers, interviews, questionnaire responses, published manuals, knowledge of the materials of work and actual performance of work.
क्वेश्चन ईयर कब सूट करेगा? जब क्लरिकल वर्कर्स हैं, इंटरव्यूइंग शॉप वर्कर्स के लिए, ऑब्जर्वेशन मैनुअल ऑपरेशन हो जब, और वर्क साइकिल शॉर्ट हो, वर्किंग कंडीशंस एंड हजार्ड्स बेटर व्यूड पर्सनली बाय द एनालिस्ट। चलो जॉब एनालिसिस हो गया। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। रिजल्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस आर सेट डाउन इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जो लोअर लेवल डिस्क्रिप्शन होती है डायरेक्टली अराउंड टेंजिबल ड्यूटीज़ एंड डे टू डे असाइनमेंट्स। जो हाई लेवल होती है organization planning, so naturally descriptions, intangible relationship, overall responsibility and lines of authority. They say little about more subtle and informal expectations of role. They may not provide for the discretionary aspect of manager role. तो रिजल्ट क्या होगा? टू गिव इंडिविजुअल एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट देर आर थिंग्स लेफ्ट अनसेड. टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग, ईश्वर दयाल सजेस्ट द यूज ऑफ रोल एनालिसिस टेक्निक. इसके स्टेप्स हैं. द मैनेजर लिस्ट हिज एक्टिविटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्रिशनरी एलिमेंट. अदर रोल इंक्यूमेंट्स एंड हिज इमीडिएट सुपीरियर क्वेश्चन हिम ऑन द डेफिनेशन ऑफ हिज टास्क. इफ देयर इज confusion in their perceptions, the ambiguity is cleared. फिर मैनेजर लिस्ट हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच ऑफ अदर रोल्स इन द ग्रुप विच ही फील्स मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हिज ओन वर्क. Others in the group also state their expectation, and after discussion, all of them arrive at an agreement among themselves in their mutual expectations. The manager then writes up his role, which consists of all aspects of work. ऐसे ही है छोड़ो. Interpersonal problems more effectively through a job description. Job specification, man specification भी कहते हैं इसको. Mini statement of minimum acceptable human qualities necessary to perform a job satisfactorily. Making job description as its base, abilities and qualities of worker that a worker should possess in order to hold the job. The exact list of these abilities and qualities vary according to the company. बाकी फिर right number of people ये भी है, देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे इसका. यहाँ पे वही डिमांड एंड सप्लाई का है. ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्ट कंपेयर करेंगे. डिमांड लेस देन सप्लाई है, सरप्लस है तो एक्शन प्लान्स, रिटायरमेंट कर दो, डिस्चार्ज, ले ऑफ, एट्रिशन, आउट प्लेसमेंट. डिमांड इक्वल टू सप्लाई है तो एक्शन प्लान फॉर राइट साइजिंग. डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो शॉर्टेज है, फिर रिक्रूटमेंट करो, ओवर टाइम करवाओ, बेंचिंग करवाओ. तो ये एक फिगर है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ये रिक्रूटमेंट वाला. जॉब एनालिसिस डिस्क्रिप्शन हो गया, एक स्पेसिफिकेशन भी देख लिया. अब रिक्रूटमेंट का देखते हैं. Once the requirement of manpower is known, the process of recruitment starts. Process of identifying the sources for prospective candidates and to stimulate them to apply for the jobs. Recruitment is generating of applicants or applications for specific positions. Process of attracting potential employees to the company. Sources क्या रिक्रूटमेंट के? इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या है? प्रेजेंट वर्किंग सोर्स को हम रेफर करेंगे. वैकेंसीज अदर देन द लोएस्ट लेवल में बी फिल्ड बाय सिलेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. एक्सटर्नल सोर्स में जैसे क्या है? री एम्प्लॉइंग फॉर्मर एम्प्लॉयज जो पहले निकाले गए हैं उनको लेड ऑफ या लेफ्ट कर दिया क्योंकि लेस इनिशियल ट्रेनिंग चाहिए होगी उनको देन द टोटल स्ट्रेंजर. फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज. ठीक है. तो एप्लीकेंट्स एट द गेट, जो गेट पे आ रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयड पर्सन कॉल एट द गेट्स ऑफ फैक्ट्री, इंटरव्यू करेंगे उनका बाय द फैक्ट्री रिप्रेजेंटेटिव. जो सूटेबल हैं उनको सिलेक्ट कर देंगे. एक कंट्री जहाँ पे लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा होता है वहाँ पे. कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तो दे गेट इन टच विद कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वेयर यंग एंड टैलेंटेड पर्सन्स में बी रिक्रूटेड. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये क्या होता है? Office set up by the government for bringing together those men who are in search of employment and those employers who are looking for men. Employment exchange register unemployed people and maintain records of their names, qualifications. Employers on their part intimate the exchange about the vacancies. तो यही है. Advertising ad आएंगी लीडिंग पेपर्स. लेबर यूनियंस, जिसमें स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस होते हैं तो persons are recommended for appointment by the labor unions. ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अब एक से तो कोई नहीं कर सकता तो चेक कैसे करेंगे कौन सा बढ़िया है? ये मेजर्स हैं. टाइम लैग कितना है बिटवीन रिक्वेजिशन एंड प्लेसमेंट. रिक्रूटमेंट रेशियो क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली हायर्ड पर 100 एप्लीकेंट्स. एम्प्लॉय एटीट्यूड स्टडीज़ टू डिस्कवर द रिएक्शन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल.
correlation between different sources of recruitment and factors of success on the job, data on turnover, grievance, disciplinary action according to the different sources to throw light on relative merits of each source, gross cost per hire, dividing the total cost of recruitment by the number of individuals hired, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कब करनी चाहिए. अगर हम देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोटिवेशन, तो एक्सटर्नल सोर्स नॉट डिज़ायरेबल अगर पहले ही कंपनी में क्वालिफाइड पर्सनस हैं तो, और अगर हम चाहते हैं पार्टिसिपेटिंग हो तब भी इंटरनल वाले ही सही रहेंगे. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें चाहिए नीड फॉर ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव, तो हमें पीपल फ्रॉम आउटसाइड करने पड़ेंगे. ये पढ़ सकते हैं, सिंपल वगैरह है. अब ये आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल. इंटरनल के देखते हैं पहले. एडवांटेजेस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी उसमें, रिमेन लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग. जो लोअर रैंक्स वाले हैं इनकरेज होंगे टू लुक फॉरवर्ड टू राइजिंग टू हायर पोजीशन. लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा. पीपल मोटिवेटेड होंगे टू बिकम एफिशिएंट. वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स विद मेजर सप्लायर्स एंड कस्टमर रिमेन्स इंटैक्ट. बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. डिसएडवांटेज क्या है? लिमिट्स द चॉइस ऑफ सिलेक्शन एंड फ्यू कैंडिडेट अवेलेबल विद इन द एंटरप्राइज. एनकरेज फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म. लीड टू इनब्रीडिंग, रिजल्टिंग इन प्रमोशन ऑफ पीपल हु हैव डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, नो न्यू आइडियाज ऑफ देयर ओन. उनके पास नहीं वालों की. जनरली न्यू ब्लड विच ब्रिंग्स न्यू आइडियाज. इफ अ कंसर्न इज एक्सटेंडिंग इट्स एक्टिविटी इनटू न्यू लाइन्स, इंटरनल कैंडिडेट्स अनसूटेबल हैं फॉर न्यू पोजीशंस. एक्सपेंडिचर इन इम्पार्टिंग नेसेसरी ट्रेनिंग टू दैम. और देखते हैं एक्सटर्नल वाले में. न्यू ब्लड ब्रिंग्स with it a fresh outlook, originality and new ideas. Old habits replaced by new ones, and the concern becomes more dynamic. The field of choice becomes very wide. बहुत ऑप्शन है हमारे पास. Possibility of selecting people with rich and varied experience. Disadvantages, जो एम्प्लॉयज़ हैं feel frustrated and morale is adversely affected. जो एम्प्लॉयज़ में lose their sense of security and become disloyal. Greater turnover of labor, डिटेरिएशन ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. तो उससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, स्ट्राइक, लॉकआउट. बस पढ़ लिया, रिक्रूटमेंट भी पढ़ लिया. तो ये टॉपिक इस बुक से तो ख़त्म हो गया. अब आगे और भी टॉपिक जैसे सिलेक्शन हो गया, पूछेंगे तो देख लेंगे कभी. अभी यहाँ से बस स्क्रॉल कर लेता हूँ, कभी पढ़ना पड़े लास्ट मोमेंट पर. फिर प्लेसमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन कहते हैं इसको. मैन पावर प्लानिंग इन इंडिया. सोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये सब. तो ये पूरा पढ़ लिया है. पूरा चैप्टर तो पढ़ना आसान नहीं है. जो टॉपिक थे वो पढ़ लिए. अब दूसरी बुक में देखते हैं. कहाँ गया? ये हो गया. तो अभी हमारा एक वर्ड हमें देखने को नहीं मिला ना, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी. अब इसको इस बुक से देखते हैं. क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ पीपल इट एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करेगी. एम्प्लॉयज़ स्किल्स टू सक्सेसफुली. स्टाफिंग हो गया. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिसीजंस. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेगी ये सब काम. 8 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इसकी. HRM क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद गेटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड कीपिंग कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़. ये होती है. तो ये प्रोसेस है. इसको थोड़ा ऐसे करते हैं. हाँ, अगर फ़ोटो लेनी हो तो इसकी. हाँ, अब इसमें ये जो येलो बॉक्स में है ना, ये 8 फीचर्स हैं इसके. तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर रिक्रूटमेंट एंड डाउन साइनिंग, फिर सिलेक्शन, फिर आ गया ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी.
Identifying and selection of competent employee. Adapted and competent employee with up-to-date skills, knowledge and ability. Competent and high employee who are capable of sustaining performance over long term. चलो कोई नहीं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी इस्टेब्लिश हो गई एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया. टाइम टू ऐड पीपल टू एक्वायर द टैलेंट. इसमें क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, द एडिशन ऑफ स्टाफ थ्रू रिक्रूटमेंट, रिडक्शन इन स्टाफ थ्रू डाउनसाइजिंग एंड सिलेक्शन. अगर प्रॉपर्ली होंगे तो आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्शन ऑफ कम्पिटेंट टैलेंटेड एम्प्लॉयज हु कैन असिस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स. हेल्प देम अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंश्योर देयर जॉब स्किल्स एंड नॉलेज आर केप्ट करेंट. तो अगली एक्टिविटी आ गई ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग. फिर क्या है? आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस गोल, करेक्ट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम टू हेल्प सस्टेन अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. इसमें क्या आ गया? परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन और बेनिफिट्स. सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं. अगर ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगी तो स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन विद कंपीटेंट हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हु आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग देयर परफॉर्मेंस लेवल ओवर द लॉन्ग रन. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? राइट पीपल, राइट प्लेस, राइट टाइम. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है ये प्रोसेस. ये दे रखा है ना बाउंड्री में, यूनियंस, वर्क प्रोसेस, लेजिस्लेशन, डाउन साइंकिंग. तो एक होता है लीगल एनवायरनमेंट, तो ये यूएस में दे रखा है. ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ एक्ट्स बने हुए हैं, इक्वल पे, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब. आगे चलते हैं. फिर क्वेश्चन आता है, हाउ डू मैनेजर्स आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़? हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस गेट दोज पीपल? व्हाट दे कैन डू टू इंश्योर दैट दे गेट कॉम्पिटेंट टैलेंटेड पीपल? 3 टास्क हैं: एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड डाउनसाइजिंग और सिलेक्टिंग. एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग क्या है? यहाँ आते हैं. प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स इंश्योर दैट दे हैव राइट नंबर एंड काइंड्स ऑफ पीपल इन राइट प्लेसेस, राइट टाइम्स, पीपल हु आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोज टास्क दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल. Employment planning then translates the organization's mission and goal into HR plan that will allow the organization to achieve goals. Process can be condensed into 2 steps: assessing current human resources and future human resource needs. फिर उसके बाद डेवलपिंग अ प्लान टू मीट दोज नीड्स. तो पहले तो असेस करना पड़ेगा करंट क्या है और फ्यूचर क्या है. हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन डू अ करंट HR assessment? They begin by reviewing the current human resource status. This review is typically done by generating a human resource inventory. आ गया ना ये human resource inventory वाला topic. It's not difficult to generate an inventory in most, since the information is derived from the forms completed by employees. Such inventories might list the name, education, training, prior employment, languages spoken, capabilities, specialized skills of each employee in the organization. It allows managers to assess what talents and skills are currently available in organization. तो इन्वेंट्री मतलब क्या? जो अभी उनके पास करेंटली ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और उनकी स्किल्स. अनदर पार्ट क्या है? जॉब एनालिसिस. Whereas the human resource inventory is concerned with telling management what individual employees can do, job analysis is more fundamental. Lengthy process है in which workflows are analyzed and skills and behaviors that are necessary to perform jobs are identified. तो एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में है इंटरनेशनल रिपोर्टर, उसके लिए क्या है और नेसेसरी एंड एडुकेटेड मिनिमम नॉलेज स्किल्स ये सब क्या चाहिए होंगी. देन अ लोकल जो डोमेस्टिक रिपोर्टर है. द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस इज डिटरमाइन द काइंड ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स needed to successfully perform each job. It is then used to develop job descriptions and specifications. जॉब एनालिसिस से क्या बन के आता है? जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन. जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्राइब द जॉब, जो स्पेसिफिकेशन है डिस्क्राइब द पर्सन. जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द जॉब, व्हाट अ जॉब होल्डर डज, हाउ इट्स डन, व्हाई इट्स डन. Typically portrays job content, environment, conditions of employment. Job specification states minimum qualifications that a person must possess to perform a given job successfully. It focuses on the person and identifies the knowledge, skills and attitudes needed to do the job effectively. Specification focus कर रही है person पे, job कर रही है अपना job पे, description सॉरी. ये दोनों important documents हैं जब मैनेजर रिक्रूट और सिलेक्ट करेगा. जॉब डिस्क्रिप्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द जॉब टू पोटेंशियल कैंडिडेट्स.
Job specification keep the manager attention on the list of qualifications necessary for an incumbent to perform a job and assist in determining whether candidates are qualified or not. और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये भी सही रहता है कि हायरिंग प्रोसेस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट इंश्योर करता है ये। तो ये डेफिनेशन भी दे रखी है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग की, और ये ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री की। रिपोर्ट लिस्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय सच एज नेम, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब। उसके बाद है हाउ आर द फ्यूचर एम्प्लॉय नीड्स डिटरमाइंड। ये सब तो क्या ही है, वो देखेगा अपने पास कि अभी कम है या ज़्यादा है। रिक्रूटमेंट क्या है? लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल पीपल। हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट एम्प्लॉयज़? पहले वो नो करेंगे अपना करंट स्टाफिंग लेवल, अंडर स्टाफ है कि ओवर स्टाफ है। अगर वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही है तो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू जॉब एनालिसिस टू गाइड देम इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स। अगर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग इंडिकेट सरप्लस तो रिड्यूस लेबर सप्लाई बाय इनिशिएटिंग डाउनसाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज़। तो वी नीडेड आउटस्टैंडिंग जॉब एप्लीकेंट्स, नाउ हाउ डू वी गेट दोस? कहाँ से मिलेंगे? सोर्सेज क्या है? इंटरनेट है, और बाकी उसमें हमें देखें इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन इसमें क्या आ गया? इंटरनेट आ गया, रेफरल्स के थ्रू, कंपनी वेबसाइट, कॉलेज रिक्रूटिंग, प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट का एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इमीडिएट फीडबैक, मैनी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी जनरेट करेगा। रेफरल से क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड बाय करंट एम्प्लॉय, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बिकॉज गुड रेफरल रिफ्लेक्ट्स ऑन द रिकमेंडर, may not increase diversity and mix of employee. वेबसाइट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, इससे भी अनक्वालिफाइड बनेंगे। कॉलेज रिक्रूटिंग, सेंट्रलाइज्ड बॉडी, एंट्री लेवल लिमिटेड, एंट्री लेवल के लिए ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री चैलेंज एंड रिक्वायरमेंट, लिटिल कमिटमेंट टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। बस अभी के लिए इसमें तो इतना ही पढ़ते हैं, इसमें टॉपिक कवर हो गए। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री देख लिया, स्टाफिंग एक पूरा चैप्टर है, इसमें भी अगर हम डीप में जाए तो आगे देख सकते हैं। ये भी देख लिया, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्टिंग वगैरह, ट्रेनिंग, पर वो लिखा नहीं था, अभी के लिए छोड़ दें, बाद में देखेंगे इसको। चलो ठीक है।